करता करी न कर सके गुरु की सब होय, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। हेलो फ्रेंड, मैं स्मिता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराती हूं हिंदी साहित्य से। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है मैं अभी आपको बता रही हूँ। वैसे भी आप थंबनेल पे देख ही के आए होंगे, तभी तो आपने विजिट किया होगा हमारा ये क्लास। तो बिल्कुल श्योर है मैं आपको यहाँ पे डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपना जो है सिनॉप्सिस जिसे कहते हैं या फिर जिसे रूपरेखा कहते हैं या एक खाका तैयार करना, मतलब आप पीएचडी के एंट्रेंस के लिए या फिर पीएचडी की जो सिनॉप्सिस है उसको कैसे तैयार करेंगे, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाली हूँ। ओके, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। मैं आपको बता दूं, मैंने एडू क्लासेस पे एक क्लास अपलोड की थी, बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि हाँ मैम आपने बताया वो मुझे सही लगा, और बहुत सारे मित्रों को उससे हेल्प भी मिली थी। तो फ्रेंड, आपको जैसा कि मालूम होगा, नहीं मालूम है, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें, हमारा पहला चैनल जो था एडू क्लासेस, जहाँ पे अभी इस समय क्लासेस नहीं जा पा रही हैं, बट मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ उतनी ही इंटरेस्टिंग, उतनी ही ज्ञानवर्धक आप लोगों को क्लासेस मैं यहाँ पे उपलब्ध कराऊँ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, जिससे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ें और अपनी तैयारी को और परफेक्ट बना सकें। ओके फ्रेंड, तो जल्दी लाइव क्लास के लिए जो है 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं विद ट्रिक, तो आप चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे हम जल्द ही लाइव क्लासेस यहाँ पे ले सकें। ओके फ्रेंड, तो आई होप अब आपका सारा जो है डाउट वो मैं क्लियर कर पाऊँगी इस क्लास में। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप नेट नहीं है तब भी आप पीएचडी कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि आप नेट नहीं है तो आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं, हाँ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे आप बिना नेट के पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे जेएनयू है या फिर बीएचयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको बिना नेट के भी पीएचडी करने के लिए जो है बुलाती हैं। तो आप जो है वहाँ पे क्या होता है, फॉर्म फिलअप होते हैं। पीजी किया आपने तो फॉर्म फिलअप होता है एक रेट का। ओके, रेट का जो फॉर्म फिलअप होता है उसको फिलअप करके आप जो है वहाँ पे अपना रिटन एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर जाके आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। बस उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है अच्छे ढंग से। तो मैं आज यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करूँगी आपके सारे डाउट। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका नेट नहीं है फिर भी आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप नेट हैं और पीएचडी के लिए ट्राई कर रहे हैं तभी आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्या होना चाहिए पीएचडी के लिए, तो पीएचडी के लिए देखिए इंटरव्यू की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस की। ओके, एंट्रेंस के बाद में हम बात करेंगे सिनॉप्सिस तैयार करने की, और फिर हम इंटरव्यू के लिए बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड आपका रिटन होता है, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी हैं वो रिटन कराती हैं पीएचडी के लिए, और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी हैं वो डायरेक्ट जो है इंटरव्यू लेती हैं। तो आप रिटन के लिए कैसे तैयार करें, रिटन में क्या आता है, तो आपका देखिए रिटन मैं आपको बताऊं, पीएचडी जो है आप अपने सब्जेक्ट में करते हैं, जो आपका पीजी में होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो A to Z, जियोग्राफी हो या फिर हिंदी साहित्य हो या फिर आपका एजुकेशन हो या फिर कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अब जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा होगा वो तो आपका परफेक्ट होगा, उसी सब्जेक्ट में जो आपका पीजी में रहा है उसी में आप पीएचडी करेंगे। ठीक है, तो आप पीएचडी के लिए आपको रिटन के लिए क्या करना है कि आपको रिसर्च पढ़ा होगा, आपने नेट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप रिसर्च पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च कितने टाइप के हैं या फिर कौन सा रिसर्च किससे रिलेटेड है। ओके, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बुक्स भी बताई हैं, अगर आपने नहीं क्लास देखी है तो आपको आइकन बटन पे मिल जाएगी। रिसर्च के लिए 2 बुक मैंने बहुत ही बेस्ट राइटर की बताई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं ऑनलाइन भी। ओके, तो फ्रेंड देखिए, अब रिटन के लिए आपका सब्जेक्ट जो है, जिस तरीके से नेट से ईजी होता है पीएचडी का एंट्रेंस, मैंने खुद दिया है लखनऊ यूनिवर्सिटी का और बीएचयू का, और दोनों ही क्वालिफाई किए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किस तरीके से रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपके सब्जेक्ट के कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो आपसे 30 क्वेश्चन आपके रिसर्च से पूछती हैं और प्लस आपके 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। और यहाँ पे आपको सिलेक्शन कब मिलेगा, रिटन आपका क्वालिफाई कब मानेगा, जब आप जो है 70% के लगभग आप जो है क्वेश्चन राइट कर लेंगे, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसी भी कास्ट से आप आते हैं, क्योंकि कास्ट से ही आपका जो है कट ऑफ बनता है।
तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड हैं जो अपना 60% क्वालिफाई करने के बाद भी इंटरव्यू ले सकते हैं, और बहुत सारे फ्रेंड हैं जो 60-70% लेने पर भी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप किस कास्ट से आते हैं, कितना जो है कट ऑफ जाता है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कैटेगरी पर। ओके, तो अब यहाँ पे आपका रिटन जो क्वालिफाई हो गया, अब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए आपको तैयार करना होता है सिनॉप्सिस। डायरेक्ट इंटरव्यू हो तब भी और जो आपका रिटन होता है तब भी आपको सिनॉप्सिस तैयार कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपका सिनॉप्सिस वहाँ पे कुछ जो है यूनिवर्सिटी वो मांगती हैं कि आप सिनॉप्सिस लेकर आइए, प्रपोजल लेकर आइए। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो डायरेक्ट आपको बुलाती हैं, तो उसके लिए भी आपको ये तैयार कर लेना चाहिए। अब आपको यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो आप कहाँ से टॉपिक लेंगे, कहाँ से आप टाइटल लेंगे, कि किस तरीके से आप अपना रिसर्च पेपर तैयार कर सकें। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आएगी। जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी वो ऑथेंटिक है और मैंने खुद अप्लाई किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको लास्ट में एक दिखाऊंगी, मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा है, वो मैं आपको उसका टाइटल में दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से तैयार करेंगे। ओके, तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको टाइटल चुनना है कि आप क्या लिखेंगे। टाइटल में आप क्या लिखेंगे, मतलब आपका टॉपिक क्या रहेगा। टॉपिक आपने चुन लिया होगा। देखिए, टॉपिक आप दूसरों से मत पूछिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें ये पता कर लीजिए। मैं आपको कुछ साइट बताऊंगी जिससे आप सर्च करके देख पाएंगे कि किस टॉपिक पे ज़्यादा सर्च हुआ है आपके सब्जेक्ट में। तो उसमें अगर ज़्यादा हो चुका है, अगर जिसमें 2-3 ही रिसर्च हुए हैं, तो उन पर आप कर सकते हैं। या फिर प्रेजेंट में कौन सा टॉपिक ऐसा है जो है महत्व रखता है, उसमें आप कुछ अलग हटके उसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्च मतलब जो पहले था उसमें कुछ और जोड़ना, कुछ और अच्छा करके देना, यही आपका रिसर्च होता है। तो आपको टाइटल जो है कैसा रखना चाहिए, ऐसा टाइटल रखना चाहिए जो अगर कोई आपसे पूछे कि आपका टाइटल क्या है तो आप बताएं तो अच्छा लगे, है ना। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उसका टाइटल अच्छा होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना टाइटल रखा है कि हिंदी साहित्य है मेरा, तो हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा में गिरिराज किशोर के जीवन व्रत एवं रचनात्मक कार्यों का महत्व अनुशीलन। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपना टाइटल या तुलनात्मक तरीके से अपना टाइटल जो है बना सकते हैं। आपका सब्जेक्ट कौन सा है उसका बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है कि आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है आपको कि टाइटल बना लेने के बाद में अब आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड जो आपका इसमें आप किस तरीके से इसका रिसर्च करेंगे, ये आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, आप इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आप इसमें क्या देना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। यहाँ पे इंटरव्यू में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इसमें रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। तो फिर आप सोच सकते हैं, आप सोच के रख सकते हैं कि आपको इसमें रिसर्च क्यों करना है, मतलब एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। ओके, आप क्यों करना चाहते हैं PhD और क्यों आपने ये टॉपिक चुना है। बाई चांस ऐसा भी होता है कि आपका जो है टॉपिक जो है रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, तो उसमें कोई नहीं, आप अपना दूसरा टॉपिक मतलब 2-3 टॉपिक ऐसे चुन लीजिए कि उन पे आप रिसर्च कर सकते हैं। ओके, जैसे एक टॉपिक अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आप सिनॉप्सिस जब तैयार कर चुके हैं लेकिन उसको अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो आप दूसरा सोच सकते हैं कि आप इस पे भी PhD कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं किसके लिए कि अब जब जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं जिस टॉपिक पे, ठीक है, उसका आपने कितना लिटरेचर पढ़ा है, उसका साहित्य कितना पढ़ा है, उसमें आपने क्या खोजा है। ठीक है, जो जहाँ से आपने पढ़ा है उसको नोट भी कर लेना है एक साइड में कि आपने यहाँ से ये चीज़ें पढ़ी हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो कहाँ से पढ़ी हैं। तो लास्ट में जो आप एक खाका तैयार करते हैं उसमें आपको मेंशन करना होता है कि आपने ये चीज़ें यहाँ से उठाई हैं। ठीक है, उनको लिख लेने से क्या होगा कि बाद में अगर आप भूल जाते हैं, बाई चांस आपने नहीं लिखा है, भूल गए कि आपने लिया कहाँ से था, तो आप पहले ही साथ नोट करते रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। ओके, अब बात आती है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आप कैसे तैयार करेंगे, इसमें आप क्या लेंगे। तो जैसे आपको मालूम होगा कि इंटरव्यू जो है किस में आता है, इंटरव्यू जो है आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही शोध में आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। आप इसका रेफरेंस क्या देना चाहते हैं, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अब इसमें क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी हैं कि आपसे बोलती हैं कि आप जो है 2500 वर्ड का ही जो है प्रपोजल तैयार करिए। ठीक है, 2500 वर्ड होने ही चाहिए आपके प्रपोजल में, आपके जो आप तैयार कर रहे हैं सिनॉप्सिस।
नेक्स्ट जो है कुछ यूनिवर्सिटी जो है कहती है 500 वर्ड होने चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आता है, रिक्वायरमेंट आती है, उसमें साइड में लिखा होता है, तो उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ओके, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है सिनॉप्सिस आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कोई आप जैसे किसी का आपने साहित्य ले लिया है, मतलब जो आपका जियोग्राफी का है, तो जियोग्राफी में आप किस क्षेत्र में करना चाहते हैं पीएचडी। वहीं आपका अगर हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री के किस मुगल काल जैसे है, या इतिहास में कुछ मराठा हैं, तो कुछ मतलब बहुत सारे टॉपिक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे मतलब हिस्ट्री में कुछ ग्रंथ हैं जिन पे आप उनका टॉपिक उठा के रिसर्च करना चाहते हैं। वही एजुकेशन में कोई ऐसा जो है किसी ने परिभाषा दी है, उस पर आप जो है रिसर्च करना चाहते हैं, किसी ग्रंथ पे करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हैं। हिंदी साहित्य हमारा जो सब्जेक्ट है हम उस पर आपको बता रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ कि आपको कैसे तैयार करना है। अब आते हैं इंटरव्यू के लिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे एक बार ये दिखा देती हूँ, जैसे मैंने ये तैयार किया है, इसको आप देख सकते हैं। मैंने पहला जो लिखा है कि पीएचडी हिंदी साहित्य। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और लिखनी है कि आपने कहाँ से अपना पीजी क्वालिफाई किया है, और इसमें आप जीमेल और ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, अपना नंबर डाल सकते हैं। ओके, अपना जो है कितनी % से आपने क्वालिफाई किया है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पीजी किया है, ये सब यहाँ ऊपर अपना डिटेल से एड्रेस भी डाल सकते हैं। ओके, और जितना ही कलरफुल, जितना ही इंटरेस्टिंग आपका होगा सिनॉप्सिस आप तैयार करेंगे, उतना ही बेस्ट रहेगा। ओके, आइए अब देखिए अध्याय 1 में मैंने इनका लिखा है कि जीवन व्रत, जन्म, इनके माता पिता कौन है, बचपन कैसा रहा, इनका शिक्षा क्या है, पारिवारिक जीवन कैसा रहा, व्यक्तित्व कैसा रहा, इनका वैवाहिक जीवन कैसा है, संतान इनकी। फिर आता है रचना के लिए इन्हें प्रेरणा स्रोत क्या है, इनके रचनात्मक इनका कार्य क्या है, मैंने पहले भाग में इसको मेंशन किया है। दूसरा फिर आता है अध्याय 2। तो अध्याय 2 में मैंने क्या लिया है कि गिरिराज किशोर का साहित्य में प्रवेश कैसे हुआ, और फिर उनका प्रमुख रचनाएं उनकी क्या है, उनका कथा साहित्य क्या है, उपन्यास क्या है, अन्य समग्र रचनाएं क्या हैं, पुरस्कार सम्मान इनको क्या मिले हैं। फिर आइए देखिए अध्याय 3 में मैंने क्या लिया है। पहला गिरमिटिया उपन्यास में प्रवासी व मजदूर वर्ग के जीवन का चित्रण। फिर आता है कथानक, फिर चरित्र, फिर संवाद और देशकाल व वातावरण, उद्देश्य और शैली। फिर आता है भाग 4। तो भाग 4 में हमने क्या लिया है, भाग 4 में हमने इसमें लिया है कि गिरिराज किशोर के साहित्य में प्रवासी साहित्य की स्थिति। आप डायरेक्ट ऐसे टॉपिक ले सकते हैं, जैसे आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं, जैसे आप डायरेक्ट ये टॉपिक ले लीजिए कि गिरिराज किशोर के साहित्य में प्रवासी साहित्य की स्थिति। फिर आता है देखिए मैंने टॉपिक दूसरा लिखा है कि गिरिराज किशोर के साहित्य में मजदूर वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रण। ठीक है, फिर देखिए मैंने सामाजिक स्थिति ली है, फिर राजनीतिक स्थिति ली है, आर्थिक स्थिति ली है, इनकी धार्मिक स्थिति क्या रही है, सांस्कृतिक स्थिति क्या रही है। फिर अध्याय 5 जो है, अध्याय 5 में मैंने लिखा है कि गिरिराज किशोर के समकालीन रचनाकार, इनके साथ साथ में इनके जो समकालीन रचनाकार कौन थे, मतलब इनके साथ साथ और कौन रचनाकार जो थे उस समय लिख रहे थे। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है अध्याय 6। अध्याय 6 में हमने क्या लिखा है कि गिरिराज किशोर के उपन्यासों में जीवन दर्शन। आप इस टाइप से अपना मैन टाइटल भी रख सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे बीच में अध्याय 6 में लिखा है कि गिरिराज किशोर के उपन्यासों में जीवन दर्शन। फिर आता है अध्याय 7। अध्याय 7 में हमने क्या, निष्कर्ष, मतलब पूरा जो है निष्कर्ष यहाँ पे लिख देना है अध्याय 7 में। ठीक है, तो आई होप आप इससे समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट ही रहेगा ये टाइटल, और जो मैंने पूरा आपको मॉडल दिखा दिया है विद प्रूफ कि आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं अपना सिनॉप्सिस। ओके, या प्रपोजल जिसे कहते हैं, एक खाका तैयार करना जिसे कहते हैं, या रूपरेखा कहते हैं पीएचडी के लिए। अब आती है बात पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। पीएचडी के इंटरव्यू में आप जाएंगे तो किस तरीके से, देखिए सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, पर्सनालिटी आपकी कैसी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही लंबे तगड़े या बहुत अच्छे स्टाइल में रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। बहुत साधारण से सिंपल से व्यक्ति साधारण से अपने कपड़े पहनकर भी जाते हैं लोग, और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। तो बहुत ही जैसे डुप्लीकेट बन के मत जाइएगा, रियलिटी जो है आपकी वही बन के जाइए। जैसे आप कहीं से किसी, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या आप शहरी क्षेत्र से हैं, आप जैसे हैं वैसे ही जाइए। मतलब जैसे वैसा नहीं कि मतलब इस तरीके से कि आपको जैसा रहना पसंद है
ठीक ठाक से अपने कपड़े जैसे पहनने चाहिए। कोई लड़की है, अब आपको मालूम होगा इंटरव्यू के लिए आप ऐसे कपड़े पहन जाइए जो आपको संतुष्टि, आप पहले से ये चेक कर लीजिए कि आपको किन कपड़ों में अच्छा लग रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे कपड़े जैसे आप अपने कपड़े पहनते हैं तो कुछ कपड़ों में आपको बहुत अच्छा लगता है पहनकर, फीलिंग जो है बहुत अच्छी होगी। कुछ कपड़े पहनेंगे तो आपको बहुत ही बोरियत ऐसी महसूस होती है। तो कपड़ों का कलर भी आप देखिए कि कौन से कलर के कपड़े पहन के जाना चाहिए। अगर आप जैसे मैं बताऊं आपको कि हल्का ग्रीन कलर का या हल्का येलो कलर का या ब्लू कलर का, या फिर आप जैसे हल्का जो है मैं आपको बता दूं हल्का ब्लैक कलर जो होता है, स्लेटी कलर, ऐसे टाइप के कपड़े पहन कर जाते हैं तो वेस्ट रहता है। और कपड़े थोड़ा ढीला होना चाहिए। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं जैसे आपको थोड़ा सही लगे, ना ही ज़्यादा लूज होके और ना ही ज़्यादा स्मार्ट बन के, मतलब ठीक ठाक तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। पर्सनैलिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कि आप किस तरीके से बैठें। बैठने से कहीं ऐसा हुआ कि आप ऐसा जीन्स पहन कर गए तो आप बैठ ही नहीं पाते हैं, तो या फिर कोई लड़की है ऐसे कपड़े पहन कर गई जिसको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ें भी इंटरव्यू के लिए थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। अब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा डायरेक्ट। आप जाके बैठेंगे तो आप पहले क्या कहेंगे, आप उनसे मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग कहेंगे, या इवनिंग है तो आप इवनिंग कहेंगे। और थोड़ा जैसे अंदर जाएंगे तो बाद में आते टाइम जो है आपको थैंक्स भी बोलना चाहिए उनसे। जो लोग वहाँ पे बैठे होंगे, 2-3 लोग बैठे होंगे, जैसे ये आपकी चेयर है, ये पूरा बीच में चेयर है, इधर एक लोग बैठे हैं, एक इधर लोग बैठे हैं, एक इधर, जैसे जो मैन होंगे इंटरव्यू लेने वाले, कोई साधारण तो होगा नहीं। अब आपको यहाँ पे जाके बैठना है, ठीक है। एकदम से जाके धड़म से बैठ नहीं गए, तो पहले तो उनसे पूछना है कि सर जी, मतलब बैठने के लिए, अंदर जाने के लिए पूछ लेना है। उसके बाद में आप जब यहाँ पे बैठेंगे तो थोड़ा ऐसे गुस्से में नहीं जाना है कि नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि आप जैसे हम यहाँ पे हैं तो हाँ वो लोग सीनियर होते हैं, वो सीनियर हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में जो सीनियर लोग हैं वो हमें कोई डांटेंगे या चिल्लाएंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम भी यहाँ पे हायर से रिलेटेड हैं। तो आपको बहुत ही इमोशनल भी नहीं होना है और बहुत ही स्टैंडर्ड भी नहीं बनना है। साधारण सा जैसा इंटरव्यू होना चाहिए वैसे आपको तैयारी करके जाना है। फिर आपसे क्या बोला जाएगा, पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, ओके। और आपसे पूछा जा सकता है, आप अपना नाम बता सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आपने पीजी जो किया है वो कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप उसको बता सकते हैं अपना। अब उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। आपके सब्जेक्ट जो है आपका, आपसे टाइटल पूछा जाएगा। अब जो टाइटल है, मेन बात यहीं पे आती है कि जो टाइटल आप बताएं, मतलब जो भी आप बताएं कि आप किस पे जो है पीएचडी करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल क्लियर कर लें कि हाँ इस पे हमें पीएचडी करनी है, ठीक है। भले ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन आपको उसको बिल्कुल तैयार कर लेना है। क्या करना है, बिल्कुल तैयार कर लेना है। कैसे कि आपको उसके बारे में हर चीज़, जैसे इधर उधर से मतलब सारी चीज़ें उसकी मालूम होना चाहिए। जैसे आपने ये मैंने गिरिराज किशोर का टॉपिक लिया है तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। अब यहाँ से मुझसे कोई चीज़ पूछी जाए तो मैं उसको आसानी से बता सकती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आप जो टाइटल लें उसके बारे में आपको सभी जानकारी होनी चाहिए। अब जो टाइटल आपसे पूछा तो वो पूछेंगे आप इस पर क्यों पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको ये भी बताना चाहिए। वो कहेंगे आपको इसमें क्या जोड़ना है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो, लेकिन फिर भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा नहीं, गोल मोल नहीं घुमाना है, क्लियर चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए हैं। और फिर लास्ट में क्या है कि आपसे जो क्वेश्चन, लगभग आपसे 10 या फिर 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मात्र आप इस इंटरव्यू को 20 मिनट तक भी रख सकते हैं, 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप आंसर देंगे वैसा ही आपका इंटरव्यू चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका मतलब 5 मिनट ही इंटरव्यू होता है, मतलब उन्होंने आंसर नहीं दे पाया तो वो बोल देते हैं कि आप जाइए, है ना। कोई वहाँ डांटने और फटकारने की बात नहीं होती, डायरेक्ट आप जाइए और आपने डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उनका सही सलामत करेक्ट आंसर देते रहेंगे तो कम से कम 20 मिनट तक आपका इंटरव्यू चल सकता है। 20 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, इतना चलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो उनको वो भी देखना है ना, मैनेज करना है। तो लगभग आपका 10-15 मिनट इंटरव्यू चल सकता है, जैसे आप आंसर उनका देते रहेंगे। बाद में आपको ओके थैंक्स करके उनका जो है थैंक्स बोलकर ही आपको बाहर आना है, ओके फ्रेंड।
तो ये आपका पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पीएचडी के लिए, पीएचडी एंट्रेंस के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, पीएचडी का सिनॉप्सिस आप कैसे तैयार कर सकते हैं और पीएचडी में इंटरव्यू के लिए कैसे आप जा सकते हैं। तीनों चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। आई होप आपको हमारे बताने का तरीका और जो मैंने बताया वो ऑथेंटिक, वो बिल्कुल सही है। मेरे बताने का तरीका कैसा रहा, आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। 19 मिनट की 20 मिनट की क्लास बनी है तो जिसमें मैंने आपको सारा बताया है। ओके, और अगर आप इससे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।